हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्यूड थीफ वॉर्स के एपिसोड 3 में क्या हुआ था। तो पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया था कि जैक ने किरिल से बात करने के बाद 3 अलग-अलग लोकेशंस पर से 3 हैकिंग डिवाइसेस कलेक्ट कर लिए थे। ये हैकिंग डिवाइसेस रिची को जेल से निकालने के लिए मदद करने वाले थे। उसके बाद जैक ने अपनी पिंकू गाड़ी को चोरी करने वाले का ये हाल कर दिया था और फिर हम निकल पड़े थे किरिल के घर पे, जहाँ पे किरिल ने वो 3 हैकिंग डिवाइसेस का उपयोग करके कुछ तो किया और फिर हमें 3000 रुपए की अभी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हमें चाहिए न्यूक्लियर पावर बॉम्ब। तो ये 3000 रुपए जैक ने कैसे कमाए, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। तो गाइस, ये है जैक और ये निकल चुका है शाम होते ही पैसे गोला करने के लिए। अभी एट द करंट टाइम हमारे पास 1535 रुपीस है और अभी हमें चाहिए है और 1465 रुपीस। तो ये कैसे जैक गोला करता है, चलिए देखते हैं। तो जैक सबसे पहले जा रहा है केले की दुकान में और अपनी साइकिल ही कर देगा यहीं पे पार्क और उतर जाएगा क्योंकि जैक को चाहिए है कुछ पैसे। तो वाह, ये बनाना ये खा लेते गाइस। ओए, मेरे $30 $300 चले गए दोस्तों, क्योंकि मैंने सिर्फ वो बनाना खाया। वो $300 का था। अब इसके ही पैसे लूंगी मैं। मुझे पैसा ही पता ही नहीं चला था कि इसमें पैसे भी देने थे। मुझे लगा कि फ्री में था और मैं फ्री का छोड़ती नहीं हूँ, इसलिए मैंने खा लिया। पर वो फ्री का नहीं था। हमारे $300 यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अभी हमें जल्दी से जाके ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। अब हमें 1500 ही नहीं कमाने, अब हमें 1800 कमाने हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं ग्लोरियाज बर्गर्स की दुकान में। इस दुकान के बाहर एक ट्रक दुकान में जाके अटकी हुई थी। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अंदर जाकर जैक बुक्कड़ ने पैसे तो उठा लिए थे पर सिर्फ 24 रुपए, और फिर जैक बुक्कड़ ने खा लिया था एक बड़ा सा $100 का बर्गर। यहाँ पे और जैक ने नुकसान कर दिया था। जैक तो सिर्फ खाते ही जा रहा है और पैसे बहुत कम कमाते जा रहा है, उल्टा कम करते जा रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शायद हम उबर ड्राइवर बन सकते हैं और बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, पर उससे पहले शायद इस इंसान से कुछ पैसे निकलवाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा लग रहा है। चलिए दोस्तों, इससे पैसे लेते हैं। इसके पीछे पड़ के लेंगे दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता था इसके पास पैसे होंगे। $30 थे पूरे इसके पास, पर अभी मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है। बाप रे, इस इंसान ने तो मेरे पे तुरंत ही वापस हमला कर दिया है और ये दो पुलिस मुझे मार रहे हैं और ये इंसान भी मुझे मार रहा है। मतलब 1v3 हो रहा है। पर दोस्तों, मैं जीत जाऊंगी। देखो, 2 पुलिस को मैंने खत्म कर दिया है। इनके पैसे लेते हैं और भागते हैं जल्दी से। आप रियल लाइफ में ये बिल्कुल भी ट्राई ना करिए क्योंकि ये सिर्फ गेम में चलता है। अब हम जाते हैं सामने इस इंसान के पास। इस इंसान से भी कुछ पैसे निकालने का प्रयास करते हैं, पर ये भाग ही जा रहा है दोस्तों, रुक ही नहीं रहा है। ये एक पड़ गई। तो दोस्तों, देखते हैं इसके पास कितने थे। इसके पास थे पूरे $34। अब इससे भी कुछ पैसे निकालवाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गुस्सेल आदमी लग रहा है। ये मेरे को चमाट मार दी। इसके पास कितने हैं? इसके पास थे पूरे $18। गाइस, मुझे जाते जाते रास्ते पे एक एलियन दिख गया था। उसको भी मैंने पकड़ के बहुत पीटा क्योंकि ये तो हमारा दुश्मन है ना पक्का। पर एलियन को पीटने के बाद भी पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। पता नहीं क्यों पुलिस के लिए मैं दुश्मन हूँ और वो एलियन उसका दोस्त है। और फिर पीटते पीटते पुलिस लोगों ने मुझे पूरा ही मेरी हेल्थ को 0 कर दिया था। पर मैंने रिवाइव किया और फिर उनके पैसे कलेक्ट किए। और एक पुलिस वाला मुझे अभी भी मार रहा था, मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो उसे भी मैंने जल्दी से साइड हटा के पैसे गोला करके मैं चल पड़ी थी और एक पुलिस वाले का हमला का सामना करने। और फिर इन तीनों को छोड़ने के बाद, पैसे कलेक्ट करने के बाद, मैं निकल गई थी गाड़ी ढूंढने की ओर। आगे जाने के बाद ही मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी छोटी सी नहीं मिल रही थी ताकि मैं जल्दी से भाग सकूं, इसलिए मैंने ये फायर ब्रिगेड जो कि ग्लोरियाज बर्गर्स में अटकी हुई थी वही पकड़ ली। और फिर ये गाड़ी लेते हुए मुझे ये चलानी ही नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी ड्राइविंग स्किल जितनी अच्छी है दोस्तों, आपको पता ही है। तो मैंने ये गाड़ी लेके जल्दी से आगे लेके गई, पर उसी प्रोसेस में मैंने और एक पुलिस वाले का देहांत कर दिया था।
अब मैं रुकने नहीं वाली थी क्योंकि मुझे और क्राइम नहीं करने थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पीछे 2 स्टार की पुलिस लग चुकी थी और अब मुझे 5 स्टार की पुलिस मेरे पीछे लगवाने का कोई शौक नहीं था, नहीं तो फिर मेरा जीना ये लोग मुश्किल कर देते। फायर ब्रिगेड वाले चलाने वाले भैया ने मुझे गाड़ी से ढकेल दिया था किरिल के घर के बाहर। फिर मैं गई किरिल के पास और देखा तो ये फिर बाटली पे बैठा हुआ था। मैं इतना चक्कर खा खा के, मार खा खा के पैसे गोला कर रही हूँ और ये 2 बाटलियों पे बैठ के और इसके 2 चमचे नाच रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करता है। तो चलते ये टूटी हुई गाड़ी लेके। किरिल पे दोस्तों मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो मेरी कभी भी कोई मदद नहीं करता है, सिर्फ 2 बाटलियों पे बैठा रहता है। हर ग्रुप में ऐसा बंदा जरूर होता है जो कुछ काम नहीं करता है बट क्रेडिट जरूर ले जाता है। किरिल वही बंदा है। तो गाइस अब हम जाते हैं आगे। शायद हमारी टैक्सी हमने यही कहीं रखी थी, तो उठाते हैं हमारी ड्यूबल टैक्सी और कुछ नहीं कर सकते हैं पर लोगों को ड्राइव और ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम हमारा 3000 रुपए का गोल कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ आ चुका है जैक। उठा लिया है जैक ने अपना पहला कस्टमर, कर रहा है ड्राइव अपने पहले कस्टमर को उसकी लोकेशन की ओर और ये पहुंच ही गया है जैक। पहले कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद पहला कस्टमर बहुत खुश था और खुशी खुशी वो गाड़ी से उतरा और उसने हमें दिए पूरे $86। फिर आया दूसरा कस्टमर और ऐसे ही जैक ने देखते देखते दूसरा, तीसरा और बहुत सारे कस्टमर्स को ड्रॉप किया था अपनी अपनी लोकेशन पर बिना फेल हुए। इससे पता चलता है कि जैक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। जैक ने ड्यूड मार्ट जाके भी बहुत सारे पैसे गोला किए थे और इस बार जैक ने कुछ नहीं खाया क्योंकि जैक ने पहले ही 100 रुपए का बर्गर और 300 रुपए का बड़ा सा केला खा के बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तो अभी बारी थी सिर्फ और सिर्फ अपने गोल यानी कि $3000 को कलेक्ट करने की कोशिश करना थी। तो फिर क्या, जैक वापस निकल गया था अपनी टैक्सी लेके और कुछ लोगों को ड्रॉप करने। ये आ बैठा है नारंगी रंग के शर्ट का बंदा अपनी गाड़ी में। इसे करते हैं ड्रॉप और करते हैं इस हरे रंग के कपड़े वाले इंसान को उसकी जगह पे ड्रॉप। उसके भी करते हैं बाय बाय। फिर लेते हैं इस लाली अंकल को, इन्हें भी करते हैं उनकी लोकेशन पर लीव और चलते हैं अपने पिंकू भैया को दूसरी लोकेशन पर छोड़ने के लिए। वैसे आपको बताइए ना कि मेरी पिंकू गाड़ी कितनी अच्छी है, उसमें हम जरूर ड्राइव में जाएंगे। फिर मैं गई थी इस इंसान के पास। इनको देखकर तो मैं ही दुखी हो गई थी क्योंकि इनके पास तो खुद ही पैसे नहीं थे। मैं तो इनसे ही पैसे लेने गई थी यानी कि चुराने गई थी, पर इनके पास तो खुद पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इनको पूरी 1 नोटों की गड्डी देके बाय बाय कहा और फिर मैं चली गई थी उनकी दुकान के पास से। इसके बाद मैं थोड़ी देर मार्केट में घूमी और फिर मैं पहुंच गई पहाड़ों के पीछे क्योंकि इन पहाड़ों के इर्द गिर्द एक टनल था, एक सीक्रेट टनल जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, ऐसा मैंने सुना तो था। पर उस टनल में जाने के लिए पहले जैक को छोटा होना पड़ेगा, जिसके लिए उसको एक सीक्रेट कोड, जो कि मैं सिर्फ आप सभी लोगों को बता रही हूँ, जो कि एक एंट ड्यूड नाम का कोड है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तभी हम छोटे होकर स्मॉल लाइट से नहीं बल्कि उस कोड से अंदर जा सकेंगे। तो हम पहुंचने ही वाले हैं और हम पहुंच गए हैं। ये छोटे 2 चेंडू दिख रहे हैं ना, तो इधर से हमें नीचे जाना है। तो खोलते हैं अपना मोबाइल, करते हैं एंटर अपना कोड जो कि है एंट ड्यूड। किसी को मत बताना दोस्तों, नहीं तो ये सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। तो चलते हैं अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके अंदर पैसे तो जरूर मिलेंगे। यहाँ पे हमें कूदना पड़ेगा। रुको 1 2 हाँ, तो हम कूद चुके हैं और हम जाने वाले हैं अंदर। हमारे 3000 रुपए का गोल कंप्लीट ही होने वाला है। यहाँ पर से मैंने कलेक्ट कर लिए थे सारे के सारे पैसे। देखो दोस्तों कितने सारे पैसे हैं इधर। तो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए थे और कलेक्ट करने के बाद मेरे 3000 रुपए का गोल कंप्लीट हो चुका था और एडिशन में $43 भी हो चुके थे। ये चेंडुओं का पप्पा है शायद दोस्तों, देखो कितना विशाल है। तो विशाल चेंडुओं के पप्पा बाय। अब मैं चलती हूँ सीधे किरिल के पास और देती हूँ उसको 3000 रुपए, ताकि मेरा दोस्त, जो कि किरिल का दोस्त भी है पर किरिल कुछ मदद नहीं करता है,
वो बाहर निकल सके। तो रात का समय हो रहा था, तो मैं सोते सोते ड्राइव करने का ट्राई कर रही थी, पर हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है सोते सोते ड्राइव करना, क्योंकि गाड़ी नहीं चलेगी अगर टायर पे खड़ी नहीं होगी तो चलिए ला 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 करते हुए पहुंच गए थे हम किरिल के घर के बाहर। पर अभी भी मैं छोटी हूँ, मैं अनडेड क्यों हूँ, तो मुझे कोड को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं किरिल के हाइट को मैच कर सकूँ और किरिल मेरा दोस्त मुझे पहचान सके। तो हाय किरिल, मैं आ चुकी हूँ, ले तुझे डंडा मारती हूँ, ये ले। प्रोग्रेस करते हैं सेव। और अब किरिल बोल रहा है कि हमें एक न्यूक्लियर पावर बैटरी की जरूरत पड़ने वाली थी, और वो अभी मुझे ही जाके यूडमास से लेके आनी पड़ेगी। इस बंदे ने सिर्फ पेमेंट करा है दोस्तों, ये सिर्फ 2 बाटलियों पे बैठा रहेगा मतलब, और मैं पूरा सिटी के बाहर जाओ, दूसरे आइलैंड पे भी जाओ, और रेल लो। एक्सीडेंट हो गया, इतनी बड़बड़ नहीं करनी चाहिए गाड़ी चलाते हुए। तो फिर मैं पहुंच चुकी थी ड्राइव करते हुए फास्ट। हाँ दोस्तों, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि मुझे किरिल पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं करता है, और मुझे इस बात का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रिची के आने के बाद मैं किरिल से बात तक नहीं करने वाली दोस्तों, मैं बता रही हूँ। और रिची को भी सब बताऊंगी कि मैंने ही सब काम किया था, और किरिल ने सिर्फ 2 बाटलियों पे बैठ के मोबाइल पे टक 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 करे जा रहा था। तो ले लिए दोस्तों मैंने बैटरीज, कर दिया था किरिल ने पेमेंट, जो कि मैंने ही इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे लाए थे, उससे ही किरिल ने इन बैटरियों का पेमेंट करा था। लो भाई, हम आ चुके हैं किरिल के घर के बाहर, देते हैं इसको ये दोनों बैटरीज, और बोलते हैं क्या बोलता है ये, तो मुझे शाबाशी दे रहा है कि मैंने बैटरीज लाए हैं। और अब इस पागल बंदे ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए हे गैंग के मेंबर्स को ट्रिगर कर दिया। इसको थप्पड़ पे थप्पड़ लगाना चाहिए, क्योंकि यही डिजर्व करता है। किरिल को छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बंदा तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। पर अगर आपको देखना है कि मैंने हे गैंग के मेंबर्स को हराया भी है या नहीं, तो ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना पड़ेगा। बाकी मैं बता दूं कि हे गैंग के मेंबर्स बहुत ही खतरनाक हैं। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बाकी मैं करती हूँ साइन ऑफ, और मिलती हूँ आप सभी से मेरी अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।